हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, पिछले वीडियो में इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ के बारे में पढ़ा था। अब हेल्दी लाइफ में एक कंपोनेंट ये भी होता है कि हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन इज गोइंग टू लिव। ठीक है, कितने लंबे समय तक आप जीने वाले हो। तो कितने लंबे समय तक जियोगे वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एक फैक्टर ये भी आपका इन्वायरमेंट कैसा है, पॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज कैसी आपने पूरे लाइफ में एंजॉय करी है, ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिया है नहीं पिया है, तो वो सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को क्या करते हैं, एक तरह से इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में यहां पे आपको अभी जो नए बुक्स के एडिशन आए ना, उसमें आपको ये स्वच्छ भारत मिशन का एक छोटा टॉपिक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। फाइन, अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में पीछे गाना बज गया होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड अर्बन सीवर्स, ठीक है, एंड ओपन डेफिकेशन एक्सेट्रा हैव क्रिएटेड मेनी हेल्थ हजार्ड्स। ठीक है, अब हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट कराए इन सारी समस्याओं ने कि आप देखोगे टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा नदी नालों में, इंडस्ट्रीज से निकल के आ रहा है जो, ठीक है, ओपन डेफिकेशन जो होता है, ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच के लिए जो लोग जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है ना, ये सारी समस्याएं अल्टीमेटली एक बड़ी समस्याओं को जन्म देती है। वो क्या है कि लोगों को हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, बीमारियां होती है। तो फिर हमारा आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट में आप ये भी देखते हैं कि पर्सन एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस सेंस में क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है उसकी जरूरत पड़ी है, क्योंकि आप देखोगे कि जो सारे पॉल्यूटेंट फैक्टर्स हैं अल्टीमेटली दे आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन की जरूरत पड़ती है। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन एयर, वाटर, नॉइज फ्री एम्बियंस एंड हाइजेनिक सराउंडिंग आर प्री रिक्विजिट। और आप देखोगे तो स्वच्छ भारत मिशन जो है इन्हीं सारी चीजों पे फोकस भी करता है। क्लियर हुआ, समझ में आया इतनी सारी चीजें कि स्वच्छ भारत मिशन जो है तो वो परेशानियां जो है, उन परेशानियों का जो समाधान है उन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह है कि हाँ, ये सारे चैलेंजेस जो हैं, ओपन डेफिकेशन हो रहा है देश में, आप देखोगे टॉक्सिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिलीज हो रहा है इंडस्ट्रीज से, नदी नालों में, सीवर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन समस्याओं का समाधान ये है कि आपको अगर एक हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्थ हजार्ड्स नहीं चाहिए, तो एक सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए रहेगी। ठीक है, तो वो सारा सब कुछ कैसे अचीव कर पाओगे? तो उसके लिए जो मिशन है वो है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे बताया गया है फिर से कि नीड क्या है, व्हाट वाज द नीड फॉर द स्वच्छ भारत मिशन। तो जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन अर्बन इंडिया एज वेल एज इन रूरल इंडियाज। तो अगर आप जैसे देखोगे तो रूरल इंडियाज में भी अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होते जा रहा है, अर्बन सेंटर्स रूरल इंडिया की तरफ एनक्रोच कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि आपको ये समस्याएं देखने को मिलेगी। वेस्ट जनरेट हो रहा है, वेस्ट का प्रॉपर कह सकते हैं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कचरा बस पड़ा है तो पड़ा है, फिर उसमें से क्या कह सकते हो आप, बैक्टीरिया वगैरह फैल रहे हैं, पानी के थ्रू बह के जा रहे हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। हो सकती है ऐसी परेशानियां, ठीक है, और होती ही हैं। तो इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए क्या है, मतलब इन्हीं परेशानियों को टैकल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन जैसा मिशन आया गया। ओपन डेफिकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन स्लम्स आर द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन जो होता है, खुले में शौच के लिए लोग जाते हैं, ठीक, तो उससे भी क्या होता है, उससे जैसे देखोगे तो बीमारियां फैलती है। कि एक बहुत अच्छी एनिमेटेड कोई वो देखी थी मैंने, शॉर्ट फिल्म देखी थी जो ओपन डेफिकेशन और उससे जुड़ी हुई परेशानियों के साथ था। मतलब एक वो दूरदर्शन पे देखी थी शायद, तो मक्खी उड़ते हुए जाती है, ठीक है, तो वो फिर के कैसे पॉल्यूटेंट्स को आपके खाने तक लाती है, आप खाते हो फिर बीमार हो जाते हो, तो हेल्थ हजार्ड से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन एम्स एट द पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन, द बेसिक कोर ऑफ द मिशन इज टू हैव अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, और आप जैसे अगर देखोगे तो गवर्नमेंट्स की, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी अगर ऐसी बात आती है कि व्हाट आर द मेजर अचीवमेंट्स, तो उन मेजर अचीवमेंट्स में से एक प्रोग्राम है स्वच्छ भारत मिशन। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन से देश कितना साफ हुआ कितना नहीं हुआ वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन लोगों के मन में एक अवेयरनेस जो कैंपेनिंग हुई है, ठीक है, आप देखोगे तो एक ग्रैंडियर देखने को मिला है कि गाने बज रहे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, सफाई के बारे में लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं लोगों के एक माइंडसेट पे इंपैक्ट जरूर क्रिएट हुआ है। ठीक है, यू हैव टू एग्री विद दिस पॉइंट। क्लियर? तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन? अब ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपका। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आप ये लिखना है क्या कि इट एम्स एट अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, जिससे हेल्थ हजार्ड्स को रोका जा सके। और
स्वच्छ भारत मिशन के अंदर किया क्या जाएगा? सिर्फ गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाना नहीं बजाया जाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या? तो मेकिंग इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखो आप क्या कह सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी इज द लाइफलाइन एंड यू हैव टू नोट दिस पॉइंट। ठीक है, एनसीईआरटी लाइफलाइन होती है कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हम 10 लाइन लिख देंगे उस चीज के लिए, लेकिन वो 10 लाइन की जरूरत नहीं है, एक लाइन आपका काम कर देगी। तो बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं स्वच्छ भारत मिशन के, कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री करना है एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका 100% साइंटिफिक ट्रीटमेंट करना है कि हाँ वेस्ट जो है वो पोल्यूटेंट ना बने, उसको ट्रीट करके बराबर कचरे का काम तमाम। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अब ये कैसे अचीव किया जा सकता है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स। ठीक है, तो आप देखोगे IHHL, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो अब इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में आप क्या कर रहे हैं? ड्राई लैट्रिन्स बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप जिस देखेंगे तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि लोगों के घर में इस तरह से पोस्टर लगा दिया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, वो चीज रहती है। कम्युनिटी टॉयलेट की बात होती है तो कम्युनिटी टॉयलेट ऐसे देखा होगा पुरुष महिला, ठीक है, मतलब यहाँ बालक बालिका इस तरह से कर दिया ना। स्वच्छ शौचालय, सुलभ शौचालय देखेंगे तो सुलभ एक एनजीओ है जो स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुल बनाने में सुलभ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको हर जगह सुलभ शौचालय तो मिल ही जाएंगे सिटी में, मतलब ठीक। तो इस तरह से मेकिंग प्रोविजन, ये हो गया कम्युनिटी टॉयलेट सीट्स एंड पब्लिक टॉयलेट सीट्स। तो कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, इस तरह की सीट्स वगैरह लगाना जगह जगह पे, ताकि लोग सैनिटेशन को लेकर थोड़े से जागरूक हो, कहीं भी बस खड़े ना हो जाए। ठीक है, फिर क्या है? मेकिंग प्रोविजंस फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल LPG टू ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया टू रिड्यूस डोमेस्टिक पोल्यूशन। अब क्या होता है रूरल इंडिया में, जैसे पोल्यूशन के मल्टीपल फ्रंट पे है ना, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि वाटर पोल्यूशन या फिर आप वेस्ट और कह सकते हैं कि ओपन डेफिकेशन को ही पोल्यूशन कंसीडर करोगे। पोल्यूशन किसी भी तरह से हो रहा हो, जैसे आप रूरल एरियाज में देखोगे तो क्या है कि फायर फ्यूल वुड वगैरह जलाया जा रहा है, ये सारी समस्याएं हो रही है, उससे अगर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या है, क्लीन एनर्जी फ्यूल LPG प्रोवाइड की गई। तो जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह हो गई, ठीक है, तो वो स्वच्छ भारत के अंदर ही आता है कि आप पोल्यूशन को कर्ब कर रहे हैं। ठीक, प्रोवाइडिंग अ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, ठीक है, जॉइंटिस वगैरह, ये सारी चीजें जो हो गई, डायरिया हो गया, तो ये सारी डिसीजेस भी क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ जो हम पढ़ के आए हैं कि आपको क्या चाहिए कि किसी प्रकार के एलिमेंट, किसी प्रकार की इलनेस से आजादी हो। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं तो आप वैसे ही बीमार पड़ोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है देश का बिगड़ जाएगा। मतलब हम सब कुछ सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सुधारने के लिए नहीं करते हैं, अल्टीमेटली लोगों का डेवलपमेंट ही ह्यूमन डेवलपमेंट है, और लोगों का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आप इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान दोगे। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव ये भी आ गया, प्रमोटिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस लाइक विंड एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, इससे क्या है, ये क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में जाते हैं ना, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो इन सारी चीजों को प्रमोट करना। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। लिखोगे ना, अच्छे से लिखना, स्वच्छ भारत मिशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्वच्छ भारत मिशन क्यों स्टार्ट किया गया, तो वो ये कॉजेस थे कहीं ना कहीं कि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा था, तो इट वाज अ सीरियस कंसर्न, ठीक है, इट वाज क्रिएटिंग हेल्थ हजार्ड्स। Therefore, Swachh Bharat mission was launched by Government of India, and these are the objectives of Swachh Bharat mission. Simple, crisp topic complete होता है हमारे यहाँ पे। अब एक और टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट में, हम सोशल एम्पावरमेंट को भी देखते हैं, लिटरेसी को देखते हैं, जिसमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। आई होप यू एंजॉयड इट। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।